पिक्चर चालू करो बे। क्या बोलना क्या? सर मैं अभी यहाँ से सुन रहा था तो भाई साहब ने बोला कि जैसे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं 12th वगैरह कर लिया, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी सेकंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अभी फिलहाल जॉब वगैरह करता हूँ, नॉर्मल जॉब करता हूँ, एक ट्रेडिंग एजेंसी है। दिल्ली श्यामलाल से पढ़ते हैं आप? कहाँ से पढ़ते हैं, किस कॉलेज? यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस कॉलेज? वहाँ पर एक साइंस मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ता हूँ। साइंस मेडिकल कॉलेज का नाम है उसका, उसमें पढ़ता हूँ मैं। यार कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज कोई है? डीयू में कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज हम सब कॉलेज का नाम जानते हैं यार। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेकंड ईयर तक गया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया फिलहाल अभी क्योंकि मेरा। तुम किस इन्होंने नाम बताया पुष्पेंद्र कुमार और कॉलेज बताया श्यामलाल, फिर इन्होंने बात की। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका। ये साइंस मेडिकल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, मेरा नाम यही मिल जाते हैं यार, क्या बताएं। हम ही को मिल जाते हैं। मेरा सर मैं कहता हूँ, मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पर छोड़ दिया मैंने। किस कॉलेज में है ये कॉलेज? सर नाम नहीं बता सकता मैं। तब क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर। हाँ तो हाँ, अब हमको लगता है कि देश की राजनीति के बारे में आप बोलना चाह रहे हो। हाँ थोड़ा मैं सुन रहा था, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बस। कि सर अभी बोल रहे थे वोट चोरी के लिए बोल रहे थे, तो मैं इसलिए इतना ही बोल रहा था। मैं इसके साथ डिटेल हो सर ये कहते हैं वोट चोरी वगैरह होता है कुछ ऐसा, तो वो मैं जानना चाहता हूँ वोट चोरी होती कैसे है, क्योंकि मैंने आज तक तो सुना नहीं। सर आप देखिए ना, एक ब्राजीलियन महिला देश में आकर, अरे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हाँ, सर, वही बता रहे हैं। वही हाँ बताइए ना सर मैं ये कह रहा अरे यार हूँ। तुम अपना मुद्दा बताओ पहले। ये कह रहे थे ना वोट चोरी वगैरह होता अरे है। इनका छोड़ो, आपका मुद्दा माहौल क्या है आप अपना बताओ। सर ये कह रहे हैं वोट चोरी अरे वगैरह होता है। इनका छोड़ो यार। सर आप सुन नहीं रहे हो, रहने दो सर। एक मिनट सुन। नहीं सर नहीं बोल मैडम आप कहाँ से? नोएडा से। बताइए। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिहाज से हाँ जी। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा और देश का समाज का माहौल आपके हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? खतरनाक, भयंकर। हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जो जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम। ये आपको कब पता चला कि हिंदू के अब खतरे में है? हर जगह से, भारत के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है। और आप जहाँ देखेंगे इनकी पॉपुलेशन 15% से ऊपर होती है। ये ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर देते हैं और हिंदू हर जगह से भागता आया है, भागता जा रहा है। तो हिंदू की तो मेजोरिटी है यहाँ पर। आज भी वो 18-19% ने। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? कहाँ ऐसे आप हिस्ट्री देखिए, परसेंटेज का आप देखिए, जो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड है मुस्लिम्स का, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है ये हिंदुओं को पहले तो ये दबके रहते हैं, जब तक इनकी परसेंटेज कम होती है तो भाई बन के रहते हैं। फिर जैसे ही परसेंटेज इनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हिंदू इनका चारा बन जाता है। दिस इज हाउ दे मेंटेन भाईचारा। तो मतलब आप ये मानती हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? अगर मुसलमानों की सिर्फ आबादी बढ़ रही होती और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट वाज ओके, बट द थिंग इज विश्व में जहाँ भी मुसलमान हैं, इवन लंदन कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुसलमान थोड़े से इनको शरण दी जाती है ये शरिया कानून लगाना चालू करते हैं और उसकी मांग करते हैं। जिस भी लैंड पे, जिस भी धरती पे रहते हैं वहाँ का कानून स्वीकार नहीं करते ये लोग। कंट्रोल। लेकिन मुसलमान देखिए ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुल्लो ईरान छोड़ो तक का नारा लगा रहे हैं और अभी वहाँ के मेयर कुरान की शपथ ले रहे हैं। मेयर पद पर मुसलमान चुना गया। आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारा कश्मीर जो है क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी? अच्छा आप इतिहास की बात करें। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कश्मीर हमारे हाथ से क्यों गया? कहाँ गया? हमारे पास है। आप वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कितने % हिंदू हैं, कितने % मुसलमान हैं? हिंदू तो बहुत कम है। कश्मीर शारदा पीठ था, ऋषियों की भूमि थी, जन्मभूमि। सारा ज्ञान प्रकांड पंडित साइंटिस्ट हमारे कश्मीर के थे। अब कितने 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। इससे क्या उसने आइसक्रीम में छेद? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनसंख्या घटाने के लिए। आपको लगता नहीं कि इधर 10-15 सालों में इस तरह से लोगों के सोचने का नजरिया, अब पहले भी 15 साल पहले भी आप ऐसे ही सोचती थी?
मैं जब से देख रही हूँ मुसलमानों की पॉपुलेशन की परसेंटेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से मैं सोच रही हूँ ये कब से देख रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से देख रही हूँ, और उससे पहले से भी यही रहा है। कितने क्षेत्र हिंदू मेजोरिटी के रह गए हैं, कितने स्टेट्स हिंदू मेजोरिटी वाले हैं, आप बताइए। आप नोएडा में बताइए। अब नोएडा में अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक धार्मिक स्थल पे गई थी, बरेली में। मैं नोएडा से बरेली की जो मेरी यात्रा थी, दोनों तरफ मुसलमानों के गांव नॉन स्टॉप। इट वाज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ हैं वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता भाई, छोड़ते कहाँ हैं ये? छोड़ेंगे थोड़ी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये। मुसलमान है, चल दिया आपकी बात आपको तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये हंस रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं। आपको भी नहीं छोड़ेंगे। चल गया आपकी बात ये सुनकर। रिपोर्टिंग जब तक हो रही है, आप ही नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। अरे ऐसा नहीं, मुल्क सबका है और ऐसे ही रहेगा। ये कहने ये से 500 साल रह के मुगल गए तब भी हिंदुस्तान ऐसा है ही। ना। हमारे हाथ से अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। अब हमारे और टुकड़े होंगे। सब लोग सेक्युलरिज्म का वो नशा करके बैठे हुए हैं भारतीय। कुछ नहीं हो सकता। वो हो भी नहीं, आप तो है ना। भारत का हो भी कुछ नहीं सकता। हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होगा, क्योंकि हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। आपके मुद्दे क्या? आपको देश का माहौल कैसा लग रहा है? ठीक नहीं चल रहा। 4th इकोनॉमी बन गई जापान की। लार्जेस्ट इकोनॉमी तो मेरे हिसाब से जीडीपी इंक्रीज हुई है, इसलिए बनी। और जीडीपी इंक्रीज तो पॉपुलेशन की वजह से भी होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट इस लेवल पे हो गया कि जीडीपी इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी है। चाइना से आगे एक टाइम पे आ गए थे हम, तो उसका रिलेशन भी तो है ना जीडीपी बढ़ने से। काम करने वाले लोग भी तो बढ़ गए, तभी तो जीडीपी बढ़ी है, ऐसे थोड़ी बढ़ी है। तो जीडीपी बढ़ने से ये नहीं कि देश का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। मैं तो ये नहीं मानता। मैं हुआ है, ये बात नहीं है। 14 के बाद हुआ है, लेकिन 14 के बाद जितना मीडिया में दिखाया गया है कि हो रहा है, 14 से पहले नहीं दिखाया जाता था मेरे हिसाब से। गजब बेइज्जती है। क्योंकि बहुत चीज़ें 14 से पहले भी हुई हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन दिखा 14 के बाद ही रहे हैं, जितने उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अरे मीडिया सरकार का जितना गुणगान 14 के बाद कर रहा है। उससे पहले किसी ने नहीं किया उस सरकार का। पहले भी सरकारें थी, पहले भी एम्स खुलते थे, उसके बाद सिर्फ 5 एम्स खुले हैं। 10 पहले भी खुल चुके हैं ना, लेकिन उनका उतना गुणगान नहीं हो जितना उन 5 का हो गया इन 10 सालों में। तो वो चीज़ नहीं, वो चीज़ भी लगता है कि मीडिया सरकारों से सवाल करने में थोड़ा नहीं, बहुत हिचकिचाती है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है। हाँ जी। हर चैनल पे मैं बस वही देखता हूँ कि एक मेरे मतलब जो मेरे फादर हैं उनको बीजेपी पसंद है, जैसे वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। तुमको नहीं पसंद? मैं नोटा दबाता हूँ। मुझे ना कांग्रेस का काम पसंद। आपके फादर क्यों बीजेपी पसंद करते हैं? उनको उनकी सोच थोड़ी हिंदूवादी है और उनको बीजेपी इसलिए पसंद आती है। वो कट्टर हिंदू में से हैं, तो मुझे वो सोच नहीं पसंद, तो मैं वोट नहीं देता बस। तो जब भी मैं डिबेट देखता हूँ उनको देखते हुए, तो मैं यही देखता हूँ कि उस डिबेट में जब 2 पक्ष लड़ रहे हैं, तो जैसे एक ने बोला कि तुम्हारी गलती है, तो फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने सुधारने के लिए किया। वो कहेंगे तुमने अपने टाइम पे भी तो करी थी, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना कि भाई तुमने भी करी थी तो हम भी करेंगे। फिर तुम्हें हमने जिताया क्यों है? तुम्हें तो सुधार कार्य के लिए जिताया ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।